नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का ज्यामिति का एक चैप्टर है त्रिभुज एवं उसके गुण। उसके अंतर्गत आता है त्रिभुज की माध्यिकाएं एवं शीर्षलंब। तो आज हम जानते हैं माध्यिका के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स और फिर शीर्षलंब के बारे में, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। जैसे सबसे पहले हम माध्यिका करते हैं। माध्यिका क्या है कि किसी भी ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के अगर इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर, तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्यिका। तो माध्यिका क्या है कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा, जैसे अगर हम ए शीर्ष से चलें तो ए शीर्ष के सामने वाली भुजा बी सी हो जाएगी, और अगर इससे एक लाइन खींचे जो ऐसी रेखा हो जो ऐसे बिंदु पर मिले, बीसी पर ऐसे बिंदु पर मिलना चाहिए जो इसको बराबर भागों में बांट दे, तो वह कहलाएगी इसकी माध्यिका। जैसे त्रिभुज ए बी सी के लिए बी डी बराबर डी सी होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ए डी माध्यिका हो जाएगी। अब यहाँ पर इससे कोई संबंध नहीं है कि यह कोण कितना बन रहा है, यह कोण कितना भी बन सकता है ना, ये कोण कितना भी बन सकता है, इसमें कोण से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर यह समबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु होगा तो कभी कभी 90 डिग्री बनेगा। जैसे समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर, तो यह हमेशा 90 डिग्री होगा, लेकिन यह विषमबाहु त्रिभुज के केस में ये सही नहीं है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ए डी बराबर ए डी हमारी माध्यिका है, तो बी डी बराबर डी सी। उसी प्रकार अगर हम बी से कोई एक और रेखा खींच दें ए सी पर, माना कि यह ई बिंदु पर मिलती है, और यहाँ पर ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी हो जाएगी अगर, तो हमारा बी जो है वह माध्यिका हो जाएगी, बी ई माध्यिका है। उसी प्रकार अगर हम सी से एफ खींचें, एक यहाँ पर एफ बिंदु पर मिले जहाँ पर ए एफ बराबर हो जाए एफ बी के, ए एफ बराबर एफ बी, ए एफ बराबर अगर एफ बी हो जाए तो यहाँ पर सी एफ भी हमारी माध्यिका हो जाएगी, सी एफ माध्यिका। अब यहाँ पर है कि हमें भुजाओं को बराबर भाग में बांट देना, यहाँ पर कोण से कोई भी लेना देना नहीं, यहाँ पर कितना भी कोण बन सकता है उसे कोई मतलब नहीं होता। केवल और केवल हमें भुजाओं, सामने वाली भुजा को बराबर भाग में काटने वाली रेखा चाहिए। ये रेखा यहाँ भी अगर आ जाती तो यह क्या हो जाती, यह माध्यिका नहीं कहलाती, है ना। अब आता है हमारा शीर्षलंब। शीर्षलंब जैसा कि नाम में ही है, शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्षलंब। जैसे पी क्यू आर में एक शीर्ष है हमारा P, एक शीर्ष है Q और तीसरा शीर्ष है R। तो अगर हम शीर्ष P से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचें, यानी कि ऐसी रेखा खींचें जो कि सीधी सीधी जाए, मीन्स उसको हम दे देते हैं 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पर एक नाम हम लोग दे देते हैं M, तो PM हमारा कहलाएगा शीर्षलंब। उसी प्रकार Q से अगर कोई एक रेखा खींचे, ऐसी रेखा जो PR पर 90 डिग्री का कोण बना दे, तो यहाँ पर इसको अगर हम n नाम दे दें तो QN हमारा शीर्षलंब कहलाएगा। तो यहाँ पर अब है, इसमें जैसे कोण से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर अब इससे कोई मतलब नहीं है। यह भुजा बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसे कोई मतलब नहीं है कि बराबर होती है क्या नहीं होती है। अब हम एक और शीर्षलंब खींच देते हैं, अगर आर से एक, मान लिया इसका नाम है ओ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोण पी एम आर बराबर कोण क्यू एन आर बराबर कोण आर ओ पी, यह तीनों का मान क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो इसीलिए पी एम क्यू एन और पी एम क्यू एन और आर ओ शीर्षलंब कहलाएंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या कभी कभी दोनों ओवरलैप कर जाएं, यानी कि एक ही रेखा में स्थित हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं आगे कि कब किन किन केसेस में यह एक ही रेखा पर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे माना कि कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, वह समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में
हमेशा हमारा शीर्षलंब और माध्यिका एक ही रेखा में स्थित होगा। जैसे कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम ABC, ABC। यहाँ पर क्या है, तीनों कोनों का मान होगा 60-60 क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से अगर एक माध्यिका खींची जाए AD और अगर यहाँ से एक लंब खींचा जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बन जाएगा और यह बराबर भागों में बांट भी देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो याद रखिए क्या, हमेशा समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि शीर्षलंब और माध्यिका हमेशा एक ही रेखा पर स्थित होगी। जैसे B से अगर हम E खींच दें तो यहाँ पर यही शीर्षलंब भी कहलाएगा और यही माध्यिका भी कहलाएगी। लेकिन कब, जब समबाहु त्रिभुज होगा, तीनों ही केसेस में, तीनों ही माध्यिका तीनों शीर्षलंब हो जाएंगे। कभी कभी समद्विबाहु त्रिभुज में भी माध्यिका शीर्षलंब एक हो सकते हैं, हमेशा नहीं होंगे। किसी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में अगर हम इसको नाम दे देते हैं CF, तो हमारा AD क्या होगा, AD माध्यिका भी है और शीर्षलंब भी है। उसी प्रकार B हमारा माध्यिका भी है और शीर्षलंब भी है, CF हमारा माध्यिका भी है और शीर्षलंब भी है। अर्थात समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब और माध्यिका हमेशा एक ही रहेगी। मीन्स ये बराबर भाग में बांटेगा भी, साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। अब बात आती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कब दोनों एक रहेंगे, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। जैसे अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज का हम एग्जाम्पल लें, समद्विबाहु जैसा नाम से ही ज्ञात है, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC। यहाँ पर AB बराबर हमारा AC दिया है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से अगर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो BC के लिए माध्यिका हो जाएगी, तो BC के लिए माध्यिका हो जाएगी हमारी AD, है ना। तो यहाँ पर यह शीर्षलंब हो जाएगा। मीन्स ये है कि जो असमान भुजा है, जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में क्या दिया है, AB बराबर AC है। यहाँ पर असमान भुजा कौन सी है, BC है, जो किसी के बराबर नहीं है। तो उस पर डाला गया माध्यिका हमेशा शीर्षलंब के बराबर होगा, यानी AD शीर्षलंब भी है और माध्यिका भी है। किंतु अब केस अलग है। मान लिया कि B से AC पर मैं कोई माध्यिका अगर खींच देता हूं तो जरूरी नहीं है कि यह शीर्षलंब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ही भुजा बराबर है, यहाँ तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो इसीलिए यह माध्यिका शीर्षलंब यहाँ पर अलग अलग होगा। केवल एक केस में होगा समद्विबाहु में कि जो असमान भुजा पर खींचा गया शीर्षलंब और माध्यिका एक ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम B लिख देते हैं तो B हमारी माध्यिका तो होगी लेकिन शीर्षलंब नहीं होगी। उसी प्रकार अगर हम CF ले लेते हैं तो CF माध्यिका तो होगी लेकिन शीर्षलंब नहीं होगा वो, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम CM यहाँ पर खींच दें या CN खींच दें तो वह माध्यिका नहीं होगी, केवल और केवल शीर्षलंब होगी। तो यह थी छोटी सी जानकारी माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में। आगे की वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चंस वगैरह लगाने का प्रयास करेंगे और बच्चों को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में वीडियो अपलोड करते रहने की। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।